हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा कि गर्मी के दिनों में हम लोग को कैसा आहार विहार रखना चाहिए। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सीजन्स को ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से पूरे साल को 2 काल में बांटा गया है, आदान काल और विसर्ग काल। तो सबसे पहले देखते हैं आदान काल। इसमें सन नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव करता है और जो सन रेज होते हैं वो बहुत हॉट होते हैं और शार्प होते हैं। इसमें 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। जैसा कि इस काल में सनलाइट बहुत ही हॉट और शार्प होता है तो वो हमारे पूरे बॉडी के जलीय अंश का शोषण कर लेता है और हमारा जो बॉडी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम हो जाता है, वीक हो जाता है और हमारा जो डाइजेस्टिव पावर है वो भी बहुत वीक हो जाता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो समर सीजन है इसमें हमारा जो बॉडी स्ट्रेंथ है और जो डाइजेस्टिव पावर है वो सबसे वीक होता है। इसलिए अगर हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं इस सीज़न में तो दैट लीड्स टू मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हार्ट बर्निंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस काल में तिक्त, कषाय, कटु और रुक्ष गुण की वृद्धि होती है। वहीं दूसरी तरफ जो विसर्ग काल है इसमें सन साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव करता है। इसमें 3 ऋतु आती हैं, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। इसमें अम्ल, मधुर, लवण और स्निग्ध गुण की वृद्धि होती है। तो और इसको सौम्य गुणात्मक कहा गया है क्योंकि इसमें शीतलता रहती है। इसको स्ट्रेंथनिंग पीरियड भी कहा गया है क्योंकि इसमें हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ जो होता है बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है और हमारा डाइजेस्टिव पावर भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए ठंड के मौसम में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें भूख भी ज़्यादा लगती है, हम खाते भी ज़्यादा हैं और वो अच्छे से पच भी जाता है। तो कंक्लूजन ये है कि शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु में हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है, वसंत ऋतु और शरद ऋतु में हमारा स्ट्रेंथ मीडियम होता है और ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में हमारे बॉडी का स्ट्रेंथ मिनिमम होता है और डाइजेस्टिव पावर भी मिनिमम होती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं ग्रीष्म ऋतु और समर सीजन के बारे में। तो हमने देखा कि जो ग्रीष्म ऋतु है वो आदान काल के अंदर आता है, इसलिए जो सनराइज है वो बहुत हॉट और शार्प होता है। इस ऋतु में कफ डिक्रीज करता है और वात इंक्रीज करता है, इसलिए इस ऋतु में लवण, कटु, अम्ल टेस्ट वाले फूड सब्सटेंस कम खाने चाहिए। और जैसा कि हमने देखा कि इस सीजन में हमारा बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ही लो रहता है तो इसमें हमें एक्सरसाइज भी अवॉइड करना चाहिए या फिर बहुत ही कम करना चाहिए और धूप में तो नहीं जाना चाहिए और इतनी गर्मी में धूप में जाना भी कौन चाहेगा। इसलिए इस सीज़न में हम लोग मधुर रसात्मक द्रव्य, शीतल द्रव्य जैसे शरबत वगैरह हो गया, पानक, शरबत, पानक, मंथ, ऐसे लिक्विड पदार्थ या फिर स्निग्ध जैसे घृत, तेल आदि से बने हुए अन्न का सेवन जो है वो बेनिफिशियल होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करके आते हैं उनको ठंडे पानी में चीनी, नींबू मिलाकर शरबत दिया जाता है या फिर पानी में सत्तू मिलाकर दिया जाता है जो कि एक रिफ्रेशमेंट की तरह काम करता है और जिससे बॉडी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन होता है। जो नॉन वेजिटेरियन है उसे जांगल देश का मांस खाना चाहिए। जांगल देश मतलब जैसे राजस्थान, वहाँ के जो जानवर होते हैं उनका मांस पचने में हल्का होता है और घी, दूध, शाली चावल जो पुराना चावल होता है वो पचने में हल्का होता है। ये सभी फूड्स जो होते हैं इस सीजन में बेनिफिशियल होते हैं और ये हमारे दोषों को डिसबैलेंस नहीं करते जिससे हम हेल्दी रहते हैं। ऐसे कौन से आहार विहार है जो ग्रीष्म ऋतु या फिर समर सीजन में नहीं करने चाहिए? तो सबसे पहला तो कि मद्यपान का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी मद्यपान का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग बहुत ही हैबिचुअल हो चुके हैं तो उन्हें अल्प मात्रा में मद्य लेना चाहिए, उसमें भी पर्याप्त पानी मिलाकर उसका सेवन करना चाहिए। वैसे तो कभी भी मद्यपान नहीं करना चाहिए क्योंकि जो मद्य होता है वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है और विकारी होता है, वो बॉडी में बहुत जल्दी फैलता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन में शीतल ग्रह में और रात में चंद्रमा की किरणों के नीचे आराम करना चाहिए। बेसिकली समर सीजन में ऐसा बोला गया है कि हमें ज़्यादातर अपने बॉडी को आराम देना चाहिए क्योंकि हमारा जो बॉडी का स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वीक होता है, इसलिए मैक्स टू मैक्स हमें आराम करने के लिए बोला गया है। जैसे और किसी सीजन में एज पर आयुर्वेद दिन में सोना मना है क्योंकि दिन में सोने से कफ की वृद्धि होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में हम लोग दिवस स्वपन कर सकते हैं क्योंकि हमारा कफ जो है वो
पहले से ही कम है और हम लोग जब दिन में सोते हैं तो कफ की वृद्धि होती है, जिससे कफ जो होता है वो बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ग्रीष्म ऋतु में हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी अपने ऊपर है। अगर आपका बॉडी स्ट्रेंथ अच्छा है तो आप अपने हिसाब से डेज का गैप रख के सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते। और इस ऋतु में ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणों के द्वारा हमारे बॉडी के जलीय अंश का शोषण हो जाता है। और शाम में फूल और बगीचे वगैरह में हमें घूमने के लिए जाना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको और भी किसी सीजन के डू और डोंट्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।